बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुश खुरम होंगे, सेहतयाब होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने घर में हंसता मुस्कुराता सेहतयाब रखे। इन ढेर सारी दुआओं के बाद व्यूअर्स, आज जो रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में मैं हाजिर हुई हूँ वो मजेदार सी पोटैटो बास्केट है विद कीमा और चीज के साथ। बहुत टेस्टी और मजेदार सी रेसिपी है। चलिए इसे इंग्रेडिएंट्स नोट करते हैं और इसे कुक करने का तरीका भी नोट डाउन करते हैं। जो मजेदार सी रेसिपी आज आपके साथ शेयर की, खासकर अफ्तार टाइम पे आप बनाइए, बच्चों को टी टाइम पे दें, लंच टाइम में दें। इजी और आसान रेसिपी है। चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट करते हैं और इसे कुक करने का तरीका भी नोट डाउन कर लेते हैं। खाने में लाजवाब और टेस्टी और बहुत मजे की है। ये हेल्दी फूड और जबरदस्त सी रेसिपी है। आपको जरूर ट्राई करना है और इसे कमेंट बॉक्स में लाजिम बताना है। और आप सबको बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कंप्लीट वीडियो को वॉच करने का, अच्छी खूबसूरत कमेंट्स करने का और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का। मेरा चैनल है इजी कुकिंग डैश टी, जिस पर आसान और अच्छी अच्छी रेसिपीज मिलती हैं। जरूर उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। चलिए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बास्केट तैयार कर रहे हैं आज विद कीमा और चीज के साथ। व्यूअर्स, मेरे पास हाफ kg के करीब है कीमा बीफ का, जो हमने धोकर अच्छे से रख लिया। इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे। इसके लिए हमें 1 अदद प्याज चाहिए, 2 अदद टमाटर चाहिए, 1 लहसुन की बोती चाहिए और थोड़ा सा हमें अदरक चाहिए, जिससे हम पेस्ट बनाकर इसमें शामिल करेंगे। और थोड़ी हरी मिर्चें इसमें डालेंगे और थोड़ा सा हरा धनिया इसमें शामिल कर लेंगे, जिससे हम इसको बनाएंगे बेहतरीन मजेदार सा। आज फ्राई करेंगे हम कीमा और साथ हमने ये पोटैटोस को बॉईल कर लिया है। इसका सारा स्किन को अच्छे से रिमूव कर लिया। अब इसके हम बनाएंगे अच्छी सी बास्केट, छोटी छोटी। बहुत टेस्टी और मजेदार सी रेसिपी है। डिफरेंट तरह से हम बना रहे हैं आपके लिए स्नैक्स, बहुत मजे के, जो आप अफ्तार के टाइम पे बना सकते हैं, टी टाइम पे बना सकते हैं और बच्चों को लंच में भी ये दे सकते हैं। इजी और आसान रेसिपी है। चलिए इसे कुक करने का तरीका नोट कर लेते हैं। अब इसको हम कैसे तैयार करेंगे। सबसे पहले हम इन चीज़ों को साइड पे कर लेंगे। बॉइल्ड ये पोटैटोस हैं, इनको हम अच्छे से क्रश कर लेंगे और हम पहले लहसुन को, अदरक को अच्छे से कट करेंगे और उसको तैयार कर लेंगे। साथ ही हम उस प्याज को भी अच्छे से कट कर लेंगे, ताकि मसाला बनाने के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। तो हम इसको प्याज को अच्छे से कट करेंगे। पहले एक ये हमें प्याज चाहिए। तकरीबन 2 बड़े खाने के चम्मच हमने इसमें ऑयल शामिल करना है, जिसमें हमने प्याज को अच्छे से फ्राई करना है। इसमें हमने ऑयल डाल देना है, जिसमें कीमे की अच्छे से बनाई होगी। थोड़ा सा ऑयल गर्म होगा, फिर हम इसमें प्याज को शामिल करेंगे, ताकि प्याज को अच्छे से फ्राई कर लें। इसमें वैसा ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। इसमें हम डाल देंगे 1 अदद अनियन, जो मैंने कट कर दिया था दरमियाने साइज का। इसको हमने सारा इसमें शामिल कर देना है। मीडियम फ्लेम पे हम इसको अच्छे से कुक होने के लिए छोड़ेंगे। प्याज को अच्छे से हम फ्राई कर रहे हैं। इस पॉइंट पे हमने लहसुन अदरक जो मैंने पेस्ट तैयार कर लिया था, उसको भी हम इसमें शामिल करेंगे। 2 से 3 खाने के चम्मच हमने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देना है। इस पॉइंट पे लहसुन और प्याज अच्छे से फ्राई हो रहा है। यहाँ पे हम इसमें कीमा डाल देंगे। ये हाफ kg करीब कीमा मेरे पास, सारा कीमा हम इसमें अच्छे से डाल देंगे। प्याज और लहसुन के साथ हमें कीमे की अच्छे से बुनाई करनी है। कीमे को हमने बहुत अच्छे से इसकी भुनाई कर रहे हैं प्याज और लहसुन अदरक के साथ। इस टाइम पे हम इसमें टमाटर भी ऐड कर देंगे व्यूअर्स, ताकि टमाटर अपना पानी छोड़े और टमाटर भी अच्छे से इसमें मिक्स होकर अच्छे से कुक हो जाए। तो ये दोनों को हमने दरमियाने साइज का टमाटर लिया था व्यूअर्स, वो भी इसमें शामिल कर देना है और उसको भी हमने इसके अच्छे से कुक कर लेना है। यहाँ पे इस टाइम पे व्यूअर्स मैं थोड़ा से मटर भी डाल दूंगी, मटर के दाने। व्यूअर्स हमने तकरीबन थोड़ा सा मटर इसमें शामिल कर देना है, इसके फ्लेवर को बढ़ाने के लिए और खूबसूरती को बढ़ाने के लिए हमने इसमें मटर ऐड किया है। इसको भी हम कीमे के साथ अच्छे से कुक कर लेंगे। टमाटर अपना पानी छोड़ेंगे, टमाटर भी बहुत अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएंगे। फिर इसके बाद हम इसमें ड्राई स्पाइसेस शामिल करेंगे। इससे मैं 2 जो हरी मिर्चें कट की थी वो भी इसमें शामिल कर दूंगी मैं, ताकि वो भी अच्छे से इसमें कुक हो जाए।
ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कीमे की बहुत अच्छे से भुनाई हो चुकी है और टमाटर भी काफी हद तक इसमें अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं व्यूअर्स। इस पॉइंट पर मैं इसमें ड्राई स्पाइसेस शामिल करूंगी। चलिए व्यूअर्स उनको नोट कर लें, ड्राई स्पाइसेस कौन से किस मिकदार में हम शामिल करेंगे इसमें। वन टीस्पून हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। टीस्पून है व्यूअर्स, अपने टेस्ट के हिसाब से आप इसकी कम या ज्यादा क्वांटिटी कर सकते हैं। 1 टीस्पून हम इसमें रेड चिली डालेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें धनिया पाउडर शामिल करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें जीरा पाउडर डालेंगे, भुना हुआ कुटा हुआ। 1/2 टीस्पून हम इसमें हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। ये सब क्वांटिटी टीस्पून में थी बस। इस मसाले की क्वांटिटी अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप स्पाइसी खाते हैं तो आप थोड़ी सी इसकी मकदार बढ़ा सकते हैं, अगर कम स्पाइसी खाते हैं तो इन सबकी मसालों की मकदार अपने टेस्ट के हिसाब से कम या कर सकते हैं। बहुत टेस्टी और ज़बरदस्त ही रेसिपी तैयार होगी आज, क्योंकि मैंने बॉयल कर दी है पोटैटोस को भी, वो ठंडे होने के यहाँ पे हम इसको कवर कर देंगे और सिर्फ 5-7 मिनट स्लो फ्लेम पर कुक होने के लिए छोड़ देंगे। फिर जब तक ये मसाला हमारा अच्छे से कुक हो रहा है 5-7 मिनट, उस टाइम तक हम अच्छे से पोटैटोस को क्रश कर लेते हैं। फिर ये पोटैटोस है मेरे पास, इनको अच्छे से मैं क्रश कर लूंगी इस टाइम पे। अब हमने क्रश ले लेना है, इससे हम इसको सारे पोटैटोस को बहुत अच्छे से क्रश करना है, क्योंकि इस टाइम पे पोटैटो बहुत ठंडे हो चुके हैं और जबरदस्त। इस टाइम पे बस मैंने जो हरा धनिया और हरी मिर्चों को कट कर लिया है, इसमें हम शामिल कर देंगे। इस पॉइंट पे मैं इसमें चिकन पाउडर शामिल करूंगी 1 टीस्पून, इससे बहुत मजे का फ्लेवर आएगा। तो ये हमने 1 टीस्पून इसमें भरकर शामिल कर देना है। थोड़ा सा और शामिल कर देंगे और साथ ही मैं इसमें लहसुन पाउडर शामिल करूंगी। 1/2 टीस्पून हमने लहसुन पाउडर इसमें डाल देना है और साथ ही हम अदरक पाउडर डालेंगे, ये भी हम 1/2 टीस्पून इसमें शामिल करेंगे। ये अदरक पाउडर डाल देंगे और व्हाइट पेपर डालेंगे इसमें। 1 टीस्पून हमने भरकर इसमें अदरक व्हाइट पेपर डाल देना। ये इसमें स्पाइसेस जाएंगे सिर्फ। और साथ ही इसमें 2 टेबलस्पून हम कॉर्नफ्लावर का शामिल करेंगे। 2 टेबलस्पून हमने भरकर इसमें कॉर्नफ्लावर का शामिल कर देना है। अब इस सारे को हम अच्छे से बैटर को मिक्स कर लेंगे। बहुत ही मजेदार सी रेसिपी है, ये बिल्कुल इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। देखने में भी खूबसूरत और खाने में तो है ही लाजवाब। अब साथ ही मैंने पतीले को भी प्री हीट होने के लिए फ्लेम पे रख दिया है, ताकि इसको हम अच्छे से उसमें थोड़ा सा कुक करेंगे। इसमें बस मैंने पिज्जा ट्रे ले ली है, यहाँ पे हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे इस पे, ताकि इसको अच्छे से ग्रीस कर लें। मैंने सारा ऑयल लगा देना इसमें अच्छे से। अब हम इसमें डालेंगे पोटैटोस, बास्केट बनाकर रखेंगे। कीमे को भी हमने अच्छे से ठंडा होने के लिए रख दिया है और साथ ही हमने फ्लेम पे पतीला रख दिया है बड़ा, ताकि अच्छे से वो प्रीहीट हो जाए। यहाँ पे हमारे हाथों पे थोड़ा सा हल्का सा ऑयल लगा लेना है, ताकि ये बैटर हमारे हाथों से ना चिपके। और ये हमने एक अच्छी सी बॉल बना लेनी है ऐसे। इसको मैंने ऐसे इसको अपनी बास्केट की शेप दे देनी है ऐसे।
अपने कीमे की फिलिंग इसमें डाल देनी है। बहुत मजेदार सी बनेगी ये हमारी पोटैटो बास्केट्स। ये देखिए बस मैंने इसमें सारी फिलिंग अच्छे से डाल दी है। अब इसमें हम विवर्स ये चीज़ की स्लाइस डालेंगे। तो ये मैं थोड़ा थोड़ा इस पे ऐसे कर दूंगी। हाँ, हमारा पतीला भी अच्छा प्री हीट हो चुका है। इनको मैं अच्छे से इसमें सेट कर दूंगी। चलिए बस अब हमारा पतीला भी बहुत अच्छे से प्री हीट हो चुका है। इस टाइप पे हम इसको अंदर रख देंगे पतीले में सिर्फ 10 मिनट के लिए, क्योंकि ऑलरेडी सब चीजें कुक हुई हुई हैं। ये बस हमारा पतीला अच्छे से प्री हीट हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस टाइप पे हम इसमें बहुत एहतियात से इसमें रख देंगे और हल्का सा इसके ऊपर चिली फ्लेक्स को डालेंगे। यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा चिली फ्लेक्स को स्प्रिंकल कर देना इसके ऊपर, बिल्कुल हल्का हल्का। और साथ ही हम थोड़ा सा ऑरिगेनो भी इसमें डाल देंगे इस पॉइंट पर। ये ऑरिगेनो है हमारे पास, हम ये भी इस पे थोड़ा थोड़ा स्प्रिंकल करेंगे इस पॉइंट पर। बहुत टेस्टी और जबरदस्त ये हमारी रेसिपी बनने वाली है। चलिए अब इसको हम कवर कर देंगे और उसको पकने के लिए 10 मिनट छोड़ देंगे बिल्कुल स्लो फ्लेम पर। ये बस मैंने एक अच्छा सा बॉल ले लिया है, इसमें हम इसको सर्व करेंगे। ये बस देखेंगे मैंने इसको अच्छे से इसमें ऐसे निकाल लेना है और इसको मैंने इस बॉल में शिफ्ट कर देना है। ये देखिए बहुत जबरदस्त हमारी पोटैटो बॉल्स जबरदस्त तैयार हो चुकी हैं बास्केट। ये बस बेहतरीन हमारी रेसिपी इस टाइम पे कंप्लीट तैयार हो चुकी है। अब हम इस पे हरा धनिया थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देंगे, बिल्कुल जरा सा चंद पत्तियां, क्योंकि देखने में ये इतना खूबसूरत है तो व्यूअर्स खाने में तो इसका जवाब ही नहीं है। बहुत टेस्टी और मजेदार सी रेसिपी ये तैयार हुई है। आपने जरूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि आपको आज की रेसिपी मेरी कैसी लगी। ये आप अफ्तार टाइम पे भी बना सकते हैं, बच्चों को लंच में भी दीजिएगा। टेस्टी और बहुत ही जबरदस्त थी। अभी मैं आपको सर्व करके दिखाऊंगी और टेस्टी लाजवाब इजी कुक मैंने आज आपके लिए रेसिपी तैयार किया है। ये पोटैटो बास्केट विद कीमा चीज के साथ। इस टाइम पे हल्का सा इस पे हरा धनिया स्प्रिंकल करना है और उसको हम केचप के साथ सर्व करेंगे। इसको हम केचप के साथ अच्छे से सर्व करेंगे। थोड़ा सा मैं केचप इस पे डालूंगी ऐसे, थोड़ा सा हम इसको यहाँ पे साइड पे डाल देंगे। देखिए बस इसको हम ऐसे कट करेंगे। देखिए बस माशाल्लाह माशाल्लाह जबरदस्त सी हमारी ये रेसिपी इस टाइम पे कंप्लीट तैयार है। खाएं, मजे लें और टेस्ट करके मुझे जरूर बताइएगा। मैं तो अब टेस्ट करने लगी उसे। बहुत टेस्टी और बहुत ही मजेदार सी रेसिपी तैयार हुई है। लाजमी आपने भी ट्राई करना है और उसको इसी तरह ट्राई करके खाना है। इसी के साथ आपसे इजाजत चाहूंगी। ढेर से दुआ मुझे याद रखेगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।